हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। AWES नोटिफिकेशन 2023 रिलीज हो गई है, जिसमें कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद आप आर्मी पब्लिक स्कूल ऑल इंडिया लेवल से कहीं से भी आर्मी पब्लिक स्कूल से किसी भी तरीके की टीचर की वैकेंसी आती है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर या PRT की, तो ये जो एग्ज़ाम है AWES कंडक्ट कराती है, साल में एक बार तो ज़रूर कंडक्ट कराती है। ये एग्ज़ाम अगर आपने पास किया हुआ है, एक स्कोर कार्ड मिलता है, उसे OST या CSB स्कोर कार्ड के नाम से बुला रहे हैं। वो स्कोर कार्ड आपके पास होता है तो आर्मी पब्लिक स्कूल कहीं से भी ऑल इंडिया लेवल पर कहीं से भी वैकेंसी आती है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। सिर्फ आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, फिर आप शिक्षक बनेंगे या नहीं बनेंगे ये बिल्कुल श्योर नहीं होता है। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में कि एप्लीकेशन करना चाहिए। ये AWES की जो नोटिफिकेशन आई है इसके लिए अप्लाई करें या नहीं करें। तो 3-4 पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या इश्यूज हैं और क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बाद ही आप अप्लाई करें। तो ये AWES की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप ऑनलाइन, यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखेंगे ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर इन आर्मी पब्लिक स्कूल सितंबर अक्टूबर, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी। इंपॉर्टेंट डेट में डेट दे दिया गया है, डेट क्या है वो देख लें। रजिस्टर आप कर सकते हैं 20 जुलाई से 10 सितंबर तक, ये आप समझ गए हैं। अप्लाई करना है या नहीं करना है इसके लिए वीडियो आगे देखें तो आपको कई सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल ऑल इंडिया लेवल पर सभी स्टेट में, लगभग सभी स्टेट में है और बहुत सारे आर्मी पब्लिक स्कूल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। इसकी लिस्ट में अलग से आपको बना दूंगी कि कितने आर्मी पब्लिक स्कूल हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। तो ऑल इंडिया में है। आप AWES जो एग्ज़ाम लेती है वो अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो किसी भी स्कूल से आने वाली वैकेंसी के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ क्लियर करना है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल, आर्मी वर्ड है तो ये गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बिल्कुल भी गवर्नमेंट स्कूल्स ये नहीं होते हैं। ये अपने एडवर्टीजमेंट में, विज्ञापन में साफ साफ लिख देते हैं कि ये प्राइवेट अनएडेड स्कूल हैं, प्राइवेट अनएडेड स्कूल हैं, साफ साफ ये लिख देते हैं, जो कि मिलिट्री के ऑफिसर्स जरूर रन करते हैं। मिलिट्री के ऑफिसर्स रन करते हैं क्योंकि उनके ही बच्चे पढ़ रहे होते हैं, इसलिए वो उनको रन करते हैं ताकि आसपास स्कूल उनके मिल सके, स्टाफ क्वार्टर के आसपास स्कूल मिल सके जिससे वहाँ के बच्चे पढ़ सकें। ये गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है। आप सरकारी शिक्षक बिल्कुल भी बनने वाले नहीं होते हैं इसमें। दूसरी चीज़ है, इस बार जो एडवर्टीजमेंट निकाली उन्होंने कुछ चेंज किया, वो चेंज भी आप समझ लें। पहले जो स्कोर कार्ड, ये एग्जाम देने के बाद एक स्कोर कार्ड मिलती है, उसको CSB या OST के नाम से बुला रहे हैं। ये स्कोर कार्ड 1 या 2 या 3 साल के लिए वैलिड होती थी। क्योंकि अभी अवेयरनेस बहुत आ गई है, अलग अलग यूट्यूबर्स भी बताते हैं कि इसमें बहुत फ़ायदा नहीं है अप्लाई करने में, फॉर्म फिल करने में और एग्ज़ाम देने में। जॉब बहुत कम मिलते हैं, 1% या 2% जॉब मिलते हैं। विज्ञापन निकलते हैं लोकल न्यूज़पेपर में, आप तक तो पहुंचते नहीं है। आप तक पहुंचे नहीं तो उनका क्या फ़ायदा होता है, उनके जो जान पहचान के लोग हैं मोस्टली वही जॉब पा लेते हैं। तो जॉब मिलने के चांस, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं मिलते, बट 1 या 2% कैंडिडेट को जॉब मिलती है। बाकी जो आप फॉर्म फिल करते हैं वो पैसे कहाँ जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है कि दोज हु अपीयर इन द एग्जाम, इस बार उन्होंने कर दिया है कि स्कोर कार्ड अब जो है लाइफ टाइम वैलिड रहेगी। और एक चीज़ और लिख दिया है कि इस बार से पासिंग ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट हेंसफोर्थ इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग द, तो अब इस बार से मैंडेटरी नहीं रहेगा। आप इसके बिना भी शिक्षक के लिए अप्लाई कर पाएंगे, शिक्षक पदों के लिए, टीचर वैकेंसीज के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल में, इसके बिना भी आप अप्लाई अब कर पाएंगे, ऐसा लिखा है। फिर भी आसपास रहता है तो अप्लाई करके एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे एक अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाती है अगर आसपास सेंटर है तो। अब अगर बात करें गवर्नमेंट का, तो नहीं है ये कि पे स्केल कैसी देते हैं, रेगुलर रखते हैं या फिक्स टर्म रखते हैं। तो 1-2 एडवर्टीजमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। देखें, ये सैलरी का आपको आइडिया मिल जाएगा। ये पुरानी मैंने एडवर्टीजमेंट रखी है क्योंकि मैं हमेशा वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो पहले तो इनकी वैकेंसीज कैसी आती है देखें, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज आती है, एडहॉक की वैकेंसीज आती हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर को हाईएस्ट ये 34,000 दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, एडहॉक में रख रहे हैं तो 29,000। कुछ पोस्ट, 1-2 पोस्ट रेगुलर दिखाने के लिए भी निकालते हैं कि भाई ठीक है हम कुछ तो परमानेंट वैकेंसीज भी निकाल रहे हैं, तो उसकी सैलरी फिर 40-45,000 होगी। अदरवाइज ये सैलरी है। और इसमें और
और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि पहले तो AWES की जो नोटिफिकेशन आती है, आप फॉर्म फिल करते हैं तो फीस देते हैं आप, फिर जब अलग अलग स्कूल की वैकेंसीज आएंगी एक एक स्कूल की, तो वो आप तक पहुंची, पहले तो पहुंचती नहीं, अगर पहुंच गई, मान लें पहुंच गई, आप दूसरी भी एडवर्टीजमेंट देखें, पहले ऐसा लिखा रहता था CSB मैंडेटरी रहेगा, CSB एंड सीटेट मैंडेटरी रहेगा, CSB एंड सीटेट मैंडेटरी रहेगा, पहले ऐसा लिखा रहता था। दूसरी क्या चीज़ होती थी, ये मैं पुराने आपको एडवर्टीजमेंट दिखा रही हूँ जिससे आपको जो प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें समझ में। डिमांड ड्राफ्ट हमेशा 100 रुपीज़ की एक मांगी जाती है। जिस भी स्कूल से वैकेंसी आती है फिर से एक डिमांड ड्राफ्ट आप भेजें, उसके बाद कभी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन के नहीं देते हैं, बहुत कम देते हैं। हमेशा आपको सारी चीज़ें जो है स्पीड पोस्ट से या स्पोर्ट्स पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको भेजनी होती है, तो उसका कॉस्ट फिर अलग आता है। अलग अलग स्कूल में अलग अलग अप्लाई बार बार करना पड़ता है, ये एक बड़ी इशू है। इसके बाद जो लास्ट इशू मुझे समझ में आता है कि इनके जो पूरा सिस्टम है इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आपने फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद कहीं कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है, ज़्यादातर केसेस में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, कौन शॉर्टलिस्ट हुआ है, कौन शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ है, किनको बुलाया गया, नहीं बुलाया गया। मान लीजिए आपको बुला भी लिया जाता है तो फिर आपको इंटरव्यू के बाद कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है, किनको सिलेक्ट किया, किस बेसिस पे सिलेक्ट किया। तो ट्रांसपेरेंसी का एक बहुत बड़ा इशू है। बार बार फॉर्म फिल करवाना और बार बार 100 रुपये हर स्कूल की तरफ से लेना और बार बार हार्ड कॉपी सबमिट करवाना, जबकि आपने ऑलरेडी एक AWES एग्जाम लिया हुआ है, ऑलरेडी आप सीटेट भी मांग रहे होते हैं, तो फिर 100 रुपये दे के अलग अलग अप्लाई करना, अलग अलग रिटन टेस्ट, अलग अलग इंटरव्यूज जाना, तो काफ़ी सारे इशूज इसमें हैं। फिर भी कुछ कैंडिडेट, जैसे कि इनका जो एग्ज़ाम है स्ट्रक्चर्ड होता है, इनके जो क्वेश्चंस हैं अच्छे होते हैं, इनका सिस्टमैटिक पूरा पैटर्न होता है एग्ज़ाम लेने का, तो एक्सपीरियंस के लिए कंपटीशन की तैयारी जब आप कर रहे हैं तो कोई ना कोई एग्ज़ाम देते रहते हैं, तो आपका दिमाग खुलता है, आप पढ़ाई करते हैं प्रेशर में आके ज़्यादा से ज़्यादा। तो नॉलेज गेन करने के लिए, एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस लेने के लिए अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ठीक है, कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस बार से उन्होंने जो लिखा है कि विदाउट आप स्कोर कार्ड भी अप्लाई कर सकेंगे। जैसे आपको रेगुलर पोस्ट मिलता है तो आप 1 या 2 साल के अंदर ये CSB का जो है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर लें, तो ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। तो मेरे हिसाब से आप अगर नॉलेज के लिए और एक्सपीरियंस के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो करें। अदरवाइज़ अगर आप सोच रहे हैं कि शिक्षक बन ही जाएंगे यहाँ पर अप्लाई करके, तो इसके चांसेस 1 से 2% ही रहते हैं। वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, हार्डली 200-500 आ जाए, जो आप तक बहुत कम पहुँच पाती हैं। इसके आगे आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं।